हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 5 दिसंबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो लल्लन टॉप क्वेश्चन में नवंबर 2024 की करंट अफेयर्स और साथ में जो छत्तीसगढ़ राज्य दर्शन है वो भी करवाया जाएगा। तो आपको क्लास वो लास्ट तक देखनी है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 6 घंटे में ही मार्शल लॉ लगाने और वापस लेने की घटना है वो हाल ही में कहाँ पे हुई है? तो दक्षिण कोरिया के अंदर। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल, जो कि यू सुक योल है, इन पर ही विपक्ष दल के द्वारा ही आरोप लगाया गया है कि ये उत्तरी कोरिया से मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर मार्शल लॉ है वो लगा दिया गया है और संसद ने प्रस्ताव पारित करके मार्शल लॉ को एंड कर दिया। तो ये 6 घंटों के अंदर ही मार्शल लॉ लग भी गया और इसको हटा भी दिया गया है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य अक्षांश 38 डिग्री अक्षांश रेखा है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वोन है और अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है काशा। लल्लन टॉप क्वेश्चन मैं अभी लास्ट में करवा दूंगी कंप्लीट नवंबर महीने की। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेटुम्बो नंदेतवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है? तो नामीबिया देश की। तो नेटुगो नंदी ये नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति थी और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। और जो चीते हैं वो भी नामीबिया से लेकर ही कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर लाए गए थे। नामीबिया की राजधानी है विंडट्रैक। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ही प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा? तो इसरो के द्वारा। तो प्रोबा 3 उपग्रह है ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा निर्माण किया गया है, लॉन्च करेगा इसरो। तो 5 दिसंबर को ही श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से ही PSLV C-59 उपग्रह के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, रॉकेट के द्वारा ही। और इसका कार्य क्या है? तो सूर्य की जो बाहरी परत है कोरोना, उसका अध्ययन करना ही इसका कार्य है। PSLV C-58 द्वारा एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया था। PSLV C-57 द्वारा आदित्य L1 को, PSLV C-11 द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को, PSLV C-25 द्वारा मंगलयान को, LVM 3 M4 द्वारा ही चंद्रयान थर्ड जो उपग्रह है इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। और 23 अगस्त 2023 को इसने साउथ पोल पर लैंडिंग की है। तो जिस पॉइंट पर लैंडिंग की है वह पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है और 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज 11,000 सब्सक्राइब जल्दी से कंप्लीट करवा दो, क्योंकि बस 10,000 पे टिका हुआ है। कितना टाइम हो गया, जनवरी के अंदर ये चैनल है थोड़ा सा ग्रोथ किया था, उसके बाद में तो कभी 100 व्यू आ रहे हैं, कभी 200 व्यू आ रहे हैं, सब्सक्राइब 1-2 बढ़ रहे हैं, बहुत कम। पर फिर भी मैं वीडियो तो खैर लेके ही आ रही हूँ, पर बहुत कम। न तो सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, न व्यू आ रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करो, जिससे कि थोड़ा सा ऐसे मेरे को भी लगे। मैं आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट PDF वो भी प्रोवाइड कर रही हूँ, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। नहीं तो बहुत सारे और भी चैनल है जो कि PDF के भी पैसे ले रहे हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। और कभी 1-2 दिन की क्लास मिस कर देती हूँ, वरना तो आपकी डेली क्लास होती है। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जब भी वीडियो देखो तो कंप्लीट वॉच करो और थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दो, जिससे कि मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े। मैं आपके लिए कंटेंट है वो डेली लाया करूँ और थोड़ा टाइम निकाल के ही लाती हूँ, क्योंकि मैं भी हाउस वाइफ भी हूँ, साथ में तैयारी भी कर रही हूँ और बच्चा भी है। अब वो सब कुछ मैनेज करके ही क्लास डेली लिखना भी है और थोड़ा सा भी है कि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो इतना तो आप सपोर्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो ब्रेन रोट को। तो ब्रेन रोट है ये रील्स एंड मीम्स में ही समय बिताने वाले हैं, उनको क्या घोषित किया गया है? तो ब्रेन रोट। तो गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री का अधिक उपयोग है वो कम किया जाता है और जो रील्स व मीम्स है इसमें समय है वो अधिक व्यतीत किया जा रहा है। कॉलेज डिक्शनरी, तो ये ब्रेट है, इसको जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो घोषित किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। नए आपराधिक कानूनों को ही पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़ है। तो 1 जुलाई 2024 को जो 3 नए आपराधिक कानून आए थे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इन तीनों अधिनियमों को लागू करने वाला पहला जो शहर है वो चंडीगढ़ बन गया है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही नई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं 15,100, जो कि कार्यस्थल पर भी महिलाओं के साथ जो यौन शोषण होता है उसको रोकथाम के लिए। और विशाखा गाइडलाइन भी ये कार्यस्थल पर ही महिलाओं के साथ जो यौन शोषण होता था उससे संबंधित ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मारिया विक्टोरिया को। तो फिलीपींस की नर्स है
और $2.5 लाख इनको रुपए दिए जाएंगे। 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है, तो ये लेडी विद लैंप है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर ही नर्स दिवस को मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 2024 कहाँ पे मनाया गया है? तो उड़ीसा के पुरी बीच है, यहाँ पर मनाया जाएगा। 4 दिसंबर 2023 को कहाँ मनाया गया था? तो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के अंदर, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के किले के अंदर ही मनाया गया था। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया है चेन्नई में, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाएगा पुणे के अंदर। 4 दिसंबर 1971 को ही ऑपरेशन त्रिशूल द्वारा ही नौसेना के द्वारा कराची पोर्ट है, इस पर अधिकार कर लिया गया था, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आर्मी के हेड कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। एयरफोर्स के हेड है अमरप्रीत सिंह। नेवी के हेड है दिनेश त्रिपाठी, और सेकंड सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो देवेंद्र फडणवीस। तो विधानसभा की सीट है महाराष्ट्र में 288, और बहुमत मतलब इनको बहुमत मिला हुआ है, तो बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजित पवार की जो पार्टी है, इन तीनों को ही बहुमत मिला है। तो वर्तमान में सीएम देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं, डिप्टी सीएम है वो एकनाथ शिंदे और अजित पवार बन गए हैं। राज्यपाल शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, और राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो राधाकृष्णन है। और देवेंद्र फडणवीस है, ये नागपुर की सबसे युवा मेयर भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। दिवंगत ब्रिगेडियर राज मनचंद्रा का संबंध किससे है? तो स्क्वैश से है, तो ओल्ड फैक्स स्क्वैश से इनका खेल से संबंधित है, और 1977 से 1982 तक ये 6 बार राष्ट्रीय चैंपियंस भी रह चुके हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। विश्व बैंक ने किन राज्यों की एलिफेंट परियोजना के लिए ही $225.5 मिलियन का ऋण को मंजूरी दी है? तो त्रिपुरा और नागालैंड के। तो नागालैंड के अंदर ही 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य होर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, और त्रिपुरा में होजागिरी गरिया पूजा और खारची पूजा का आयोजन है वो त्रिपुरा के अंदर किया जाता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। हम किया है तो यूएसए के साथ में। बैलन डी और 2024 के अंदर ही शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला है? तो एंटनी बोनामाटी को। आगे है टाइफून कोंग रे का संबंध किससे है? तो ताइवान से है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल नहीं होने की घोषणा करने वाला ही दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? तो ये ब्राजील है। आगे है प्रधानमंत्री मोदी ने ही भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च की है? तो ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर। त्रिबुला महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो लद्दाख में। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए ही कौन सा मिशन भेजा है? तो सेंजोंग 19 मिशन ही भेजा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार हैं। सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो राजस्थान में। मिस ग्रेड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन है? तो रेचल गुप्ता है। भारत और किस देश ने ही वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ही वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन को। लार्सन एंड टुब्रो ने किस देश की वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ में। इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो लेह लद्दाख में। स्तनपान को ही जीवन का मौलिक अधिकार किसने घोषित किया है? तो केरल हाईकोर्ट के द्वारा। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन IBRO की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो सुबा तोल्ले है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है? तो ये नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। दुनिया की सबसे कम उम्र के ही फीडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनिश सरकार का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल से। कोलिंस डिस्करी ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? तो बराड को। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ही एलिवेट और KAN योजना किसने लॉन्च की है? तो कर्नाटक ने। नेक्स्ट है बरदा अभ्यारण्य में ही नई शेर सफारी का उद्घाटन हुआ है, तो गुजरात में है। भारत और वियतनाम के बीच ही द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण है, कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो हरियाणा के अंदर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार ही टीबी रोगियों के मामले में शीर्ष देश भारत है। दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया है? तो जापान ने। आगे है UNEP के ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल होने वाली पहली भारतीय तेल और गैस कंपनी कौन सी है? तो केर इंडिया है।
वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार के तहत किसने शामिल किया है? तो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। वर्ष 2025 के ही ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का संबंध किस भाषा से है? तो कन्नड़ भाषा से। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में। 18 फीट की दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ केसीएस की मौत कहाँ पे हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर ही विशेष शिक्षा स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे है, पहली बार बर्फबारी के कारण ही चर्चा में रहा अल जोफ रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो सऊदी अरब में। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट BRIC NABI का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो पंजाब में। पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जाखड़ा के द्वारा। स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक का संबंध रामचंद्र गुहा से है। न्यूट्रॉन का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे JUNO वेधशाला का संबंध किससे है? तो चाइना से। पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मोरमुगाओ बंदरगाह है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो राजस्थान। सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है? तो तेलंगाना ने। भारत और भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दरगाह का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो असम के अंदर। QS एशिया रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? तो IIT दिल्ली को। अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो सुसी विल्स को। CDS जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली के अंदर। वंचित कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो मंगलूर कर्नाटक के अंदर। और पहली प्रारंभ हुई थी कोच्चि केरल के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर भारत में किसे सर्वाधिक हथियार निर्यात किए गए हैं? तो USA को। WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग 2023 में भारत का स्थान 6 नंबर का है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पुणे के अंदर। दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरो 4.0 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। COP29 का आयोजन बाकू अजरबैजान के अंदर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है तैयब इकराम। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2024 का प्रदर्शन कहाँ पे किया गया है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। 55वें IFFI 2024 के अंदर ही सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो फिलिप नोयस को। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने ही पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली में। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदंबरम के द्वारा। बुकर पुरस्कार 2024 सामता हार्वे के द्वारा जीता गया है। सामता हार्वे को दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की है? तो एलोन मस्क विवेक रामास्वामी की अध्यक्षता में। प्रयोगशाला के अंदर ही विकसित वायरस का इंजेक्शन लगाकर ही अपने स्तन कैंसर का इलाज करने वाली बीटा हलासी का संबंध क्रोएशिया से है। गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? तो यह है CISF। DRDO ने पहली बार क्रूज मिसाइल LRLACM का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये हैदराबाद के अंदर किया गया है। इनको भी याद रख लीजिएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने पुणे स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो UAE के अंदर। PM मोदी पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे करेंगे? नई दिल्ली में। UN हैबिटेट और शंघाई नगरपालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो तिरुवनंतपुरम केरल है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला भुगतान समाधान जैन वाइस UPI किस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो एक्सिस बैंक के सहयोग से। इंडियन ऑयल का नया अध्यक्ष अरविंद सिंह साहानी को बनाया गया है। इसरो ने द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मद्रास के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 का आयोजन भारत में किया गया है। चीन ने ही चांद के मेगापोर्ट का अनावरण कहाँ पे किया है? तो पेरू में। RBI ने किसे DSIBS के रूप में गठित किया है? तो ये किया गया है SBI।
HDI बैंक और ICICI बैंक को। भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रिप्रैक्ट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया है? तो पारादीप उड़ीसा में। वोल्ट डिजी मीडिया ने किसके साथ में विलय किया है? तो रिलायंस के साथ में। इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, खाद्य जनित बीमारियों को ही राष्ट्रीय आपात किसने घोषित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। सार्वजनिक परिवहन के लिए ही पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो लद्दाख के अंदर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के तहत ही सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के पुरस्कार से सम्मानित रेणु का संबंध किससे है? तो ये हरियाणा से है। प्रधानमंत्री मोदी को ही मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट से कहां पे सम्मानित किया गया है? तो USA में। जलवायु परिवर्तन पर ही संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? जिनका नाम है शुभ। अंतर्राष्ट्रीय शहरी गठबंधन के ही वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो भारत के अंदर। नैनोपोर अनुसंधान के लिए ही STRONG भाषा किसने विकसित की है? तो ISS बेंगलुरु के द्वारा। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ तो 26 नवंबर को मनाई गई है। भारतीय सेना ने चिन्नार बोट रेस 2024 का आयोजन कहाँ पे किया है? तो जम्मू कश्मीर में। वर्ष 2024 के ही डेनिस कप का खिताब किसने जीता है? तो इटली ने। टाइम्स हायर एजुकेशन की पहली इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? तो अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई का। किस राज्य के ही नरसापुर क्रिकेट रेस को ही GI रजिस्ट्री टैग मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर किस भाषा में ही संविधान की प्रति का अनावरण किया है? तो संस्कृत एंड मैथिली के अंदर। IPL के इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में ही अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किससे है? तो बिहार से। वर्ष 2025 में ही भारतीय सेना दिवस पुणे के अंदर मनाया जाएगा। नई चेतना 3.0 अभियान किसने लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। हियो और तातो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का संबंध किससे है? तो अरुणाचल प्रदेश से। कोशिका जीव विज्ञान को ही समर्पित भारत का पहला निकोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो IIT हैदराबाद में। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार ही शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास और कार्यशाला सैरक्स 24 का 11वां संस्करण कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो कोच्चि में। रियाद डिजाइन कानून संधि का संबंध बौद्धिक संपदा संरक्षण से है। 4400 साल की ही दुनिया की सबसे पुरानी वर्णमाला की खोज कहाँ पे हुई है? तो सीरिया में। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने डोपिंग परीक्षण के लिए नमूना देने से इनकार करने पर किसे 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है? तो ये बजरंग पूनिया को। तो बजरंग पूनिया है, ये ओलंपिक के अंदर ही सिल्वर मेडल भी लाए थे। हिग्स बोसोन से ही परे पुस्तक का संबंध किससे है? तो डॉक्टर आशुतोष कोटवाल से। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, असम के अंदर किया है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है, एशियाई विकास बैंक के ही 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मसातो कांडा को। रोज डेल पायनिरिक्स अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ पे करेंगे? तो विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है, 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो गुवाहाटी असम में। भारत की पहली अंतरिक्ष EI लैब MOITD का निर्माण किसने किया है? तो टेक मी टू स्पेस के द्वारा। दिवंगत हुए सुप्रीम कोर्ट के पहले हरित न्यायाधीश कुलदीप सिंह बने हैं। ई दाखिल पोर्टल का संबंध उपभोक्ता मामला विभाग से है। तेलंगाना के दिवथी रेड्डी ने अंडर-8 विश्व कंडक्ट शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ पे जीता है? तो इटली के अंदर जीता है। आगे है, K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो INS अरिगात के द्वारा किया गया है। NS-28 मिशन का संबंध किससे है? तो ब्लू ओरिजिन से है। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 24 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो महाराष्ट्र के अंदर। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार देश तंजानिया है और राज्य है उड़ीसा। 55वें IFFI में ही गोल्डन पीको पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिस का संबंध लिथुआनिया से है। स्वदेशी स्टील तकनीक अन्य लक्ष्य का अनावरण किसने किया है? तो IIT कानपुर ने। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय थल सेना के द्वारा। UNCCD पार्टियों के सम्मेलन का ही 16वां सत्र ये रियाद के अंदर आयोजित हुआ है।
मी मोगा महोत्सव 2024 का आयोजन मेघालय के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे स्थापित होगा? तो लद्दाख के लेह में। लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के विजेता डेफ हेबल फिल्म का संबंध मनोज वाजपेयी से है। वही भारत मैटर्स पुस्तक का संबंध एस जयशंकर से है। दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा कहाँ पे खोजा गया है? तो सोलोमन द्वीप पे। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा में। विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो डेनमार्क के अंदर। इंटरपोल का नया महासचिव वाल्डेसी उर्कीजा बनी है। ऑपरेशन द्रोणागिरी किसने लॉन्च किया है? तो विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य गुरु घासीदास तिमोर पिंगला है छत्तीसगढ़ के अंदर। भारत के नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो के संजय मूर्ति। 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप ने ही किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ओडिशा ने। आर्थिक नेताओं का 31वां APEC शिखर सम्मेलन पेरू के अंदर हुआ है। किस राज्य के गुड़मार्श गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने ही सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? तो छत्तीसगढ़ का है ये। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डेनियल बेरेनबोइम जो कि अर्जेंटीना के हैं और अली अबू अवाद ये फिलिस्तीन के हैं, तो इन दोनों को दिया गया है। जल प्रदूषण का पता लगाने वाला उपकरण एरो ट्रैक किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने। भारतीय सेना ने ही बहुपक्षीय HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया है? तो गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश आर्मेनिया बना है। जर्मन वॉच के ही वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा ही लॉन्च पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफ्रिथोमाइसिस का संबंध निमोनिया से है। OTT प्लेटफॉर्म वेब्स किसने लॉन्च किया है? तो प्रसार भारती के द्वारा। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के 3rd क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी असम के अंदर हुआ है। हिंदरीज फाउंडेशन और IMD के संधारणीय व्यापार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 23वां स्थान मिला है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो केरल को। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे होगा? तो हरियाणा में। पहली बार स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोके और बोलिंग प्रतियोगिता कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो नई दिल्ली में। कुकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो उत्तर प्रदेश में। इसरो ने ही गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की आकस्मिक स्थिति में ही सुरक्षित रिकवरी के लिए किससे समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने किया है? तो सऊदी अरब ने। नासा ने किस उपग्रह पर ही पानी के नीचे जीवन की जांच करने के लिए ही SWIM रोबोट विकसित किया है? तो यूरोपा। 27 करोड़ की बोली के साथ में IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है ऋषभ पंत। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा।